क्या आपने कभी सोचा है पितृपक्ष में अगर कोई गलती हो जाए तो उसके क्या परिणाम होते हैं? क्या सच में पूर्वजों की आत्माएं इस समय धरती पर आती हैं? अगर कोई श्राद्ध या तर्पण सही ढंग से न किया जाए तो क्या पितृ नाराज हो जाते हैं? और अगर पितृ नाराज हो गए तो इंसान की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? गरुड़ पुराण कहता है, जिस घर में पितरों का सम्मान नहीं होता वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। यानी अगर पितृ प्रसन्न है तो घर में सुख, शांति और समृद्धि रहती है। लेकिन अगर नाराज हो गए तो जीवन में अचानक रुकावटें, अशांति और कर्ज जैसी परेशानियां बढ़ जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष में कौन कौन सी बड़ी गलतियां इंसान को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भूलें न सिर्फ पितरों को नाराज करती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित करती है। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको वो खास तरीका बताऊंगा जिससे आप पितरों का आशीर्वाद तुरंत पा सकते हैं। सनातन धर्म में पितृपक्ष को बेहद पवित्र माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक का समय पितृपक्ष होता है। इस पूरे 15 दिनों तक लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, जो व्यक्ति अपने पितरों को पितृपक्ष में तर्पण नहीं करता उसके घर में कभी संतोष नहीं रहता। शास्त्रों के अनुसार इस समय पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं। वे अपने वंशजों से आशा करती हैं कि वे उन्हें जल, तर्पण और भोजन अर्पित करें। अगर उन्हें ये सब नहीं मिलता तो वे नाराज होकर अपने वंशजों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। इसीलिए पितृपक्ष में की गई पूजा, दान और तर्पण सीधा पितरों तक पहुंचता है और उनका आशीर्वाद आने वाली पीढ़ियों को जीवन भर सुख समृद्धि देता है। पितृपक्ष में की जाने वाली भूलें। अब आइए जानते हैं वो गलतियां जो पितृपक्ष में भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। 1. श्राद्ध और तर्पण की अनदेखी। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस परिवार में श्राद्ध नहीं होता वहां कुल का नाश हो जाता है। कई लोग ये सोचकर श्राद्ध नहीं करते कि ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम है या ये पुरानी परंपरा है। लेकिन सच्चाई ये है कि श्राद्ध करना हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जिसके पूर्वज इस धरती पर रहे हैं। 2. मांसाहार और नशा करना। पितृपक्ष के दौरान मांसाहार, शराब, प्याज लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन वर्जित है, क्योंकि इस समय घर का वातावरण पवित्र होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इन 15 दिनों में मांसाहार करता है तो पितृ उसका तर्पण स्वीकार नहीं करते। 3. श्राद्ध के दिन झगड़ा करना। अगर श्राद्ध के दिन घर में झगड़ा या क्रोध होता है तो श्राद्ध का पुण्य आधा रह जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जहां कलह होता है वहां पितृ नहीं रुकते। इसलिए पितृपक्ष में घर का वातावरण शांत और पवित्र रखना चाहिए। 4. कौवे और गाय को न खिलाना। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का स्वरूप कौवा और गाय माने गए हैं। श्राद्ध के दिन सबसे पहले कौवे और गाय को भोजन खिलाना चाहिए। अगर यह कार्य न किया जाए तो पितर नाराज हो जाते हैं। 5. ब्राह्मण का अपमान करना। श्राद्ध कर्म के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना बेहद महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण का अपमान करता है तो यह पितरों का सीधा अपमान माना जाता है। 6. पवित्रता का ध्यान न रखना। श्राद्ध या तर्पण करते समय शुद्ध जल, पवित्र स्थान और स्वच्छ वस्त्रों का प्रयोग आवश्यक है। अगर यह सब लापरवाही से किया जाए तो श्राद्ध का प्रभाव आधा रह जाता है। 7. स्त्रियों और बुजुर्गों का अनादर। पितृपक्ष में स्त्रियों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे ही पितरों के आशीर्वाद का माध्यम होते हैं। अगर घर में किसी स्त्री या बुजुर्ग को दुख पहुंचाया जाए तो पितृ भी प्रसन्न नहीं होते। गरुड़ पुराण की कथा। गरुड़ पुराण में एक कथा आती है। एक राजा था जिसने पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया। वह सोचता था कि सिर्फ पूजा पाठ से क्या होगा। मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक में गई। वहां उसके पितरों ने उसे खूब फटकार लगाई। उन्होंने कहा, जब हम पितृपक्ष में तुम्हारे घर आए थे तब तुमने हमें जल तक नहीं दिया,
तुमने हमें भोजन नहीं कराया, इसलिए आज तुम्हें प्यासा और भूखा रहना होगा। उस राजा की आत्मा यमलोक में बहुत दुख झेलने लगी, लेकिन जब उसके बेटे ने आचार्य की सलाह से श्राद्ध और पिंडदान किया, तब जाकर उस राजा की आत्मा को शांति मिली। इसलिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध ही मृत आत्माओं को स्वर्ग का मार्ग दिखाता है। अब सवाल यह है कि अगर आप किसी वजह से पूरा श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? तो सुनिए वो खास उपाय। पितृपक्ष के किसी भी दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाए, वहीं खड़े होकर ये मंत्र बोले, पितृभ्यं नमः, और फिर कौवे, गाय और किसी जरूरतमंद को भोजन करा दे। यकीन मानिए, ऐसा करने से भी पितर प्रसन्न होते हैं और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, पितृपक्ष सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ये हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। जो लोग अपने पितरों को याद करते हैं, उनका जीवन कभी खाली नहीं रहता। आज आपने जाना पितृपक्ष क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, और आखिर में वो खास उपाय जिससे पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिल सकता है। अगर आप सच में अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले समय में हम आपको ऐसे ही और रहस्यमयी और धार्मिक तथ्य बताने वाले हैं।